हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग का लास्ट अंतिम दिन आज है। जिन लोगों को लास्ट सेंट्रलाइज काउंसलिंग में 641 सीटों पर आवंटन हुआ है, उनको आज अंतिम दिन है 22 तारीख तक संबंधित जिस विश्वविद्यालय में बुलाया गया वहां पर अपना डिमांड ड्राफ्ट और बाकी के डॉक्यूमेंटेशन जमा करने के, वेरिफिकेशन कराने के। और 22 तारीख के बाद में यह भी यहाँ पर बताया गया है कि जितने लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है उनको 22 तारीख के बाद यानी कल 23 तारीख को 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में अपने संबंधित कॉलेज के विश्वविद्यालय में पहुँचना है। यूएनओ कार्यालय में आपको ये भी बताया था कि यूएनओ जो कार्यालय है, यूएनओ जो ऑफिस है, वो कहाँ जाना है, किस विश्वविद्यालय में जाना है। तो मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि आपने जिस यूनिवर्सिटीज़ का कॉलेज चूज़ किया था उसी यूनिवर्सिटी में जाना है, उसी विश्वविद्यालय में जाना है। फॉर एग्जांपल, आपने लास्ट टाइम जो एक कॉलेज चूज़ किया था वो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का चूज़ किया था, तो आपको आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी जाना है वहाँ के यूएनओ कार्यालय में। अगर आपने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज चूज किया था तो आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जाना है यूएनओ ऑफिस में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन अब आप लोग पूछ रहे थे कि सर पता चल जाता अगर पहले कि सीटें बची है कॉलेज में हमारे या नहीं बची है तो हम डिसाइड करते, अगर नहीं बची होती तो ना जाते, अगर बची होती तो हमारा चांस रहता तो हम जाते वहां पर। तो कैसे पता चलेगा कि सीट बचा 22 तारीख के बाद या नहीं बचा? क्योंकि चूंकि 23 तारीख को कल ही बुलाया गया है, आज अंतिम दिन है जिनको अलॉट हुआ है, आज जो छोड़ देंगे नहीं ले पाएंगे, जो बचेगी सीटें वो कल स्पॉट यानी यूएनओ स्पॉट एडमिशन होगा। तो फाइनली दोस्तों रिक्त सीटों की जानकारी मिल गई है। कैसे पता चलेगा, कहां देखने को मिलेगा आपको रिक्त सीटें, वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसके साथ साथ दोस्तों आप में से कितने लोगों का वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है ये भी हमें कॉमेंट में बताना। क्या आपका वेटिंग लिस्ट शो हो रहा है या फिर नहीं शो हो रहा है, आप हमें कमेंट में बताना। क्योंकि जिनका वेटिंग लिस्ट शो हो रहा है उन्हीं को जाना है, अदर स्टूडेंट को नहीं जाना है। तो कमेंट में लिख के बताओ आपका वेटिंग लिस्ट शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा है लॉगिन करने पे। तो चलिए बताते हैं पूरी जानकारी। इसके साथ साथ आपको यह भी बताना चाहूंगा, देखो भैया वेटिंग लिस्ट में कल मैंने आपको यह भी बताया था कि कितने बच्चे वेटिंग में हैं। 641 सीटों पर आवंटन हो गया था। उसके बाद 641 आवंटन होने के बाद में 641 सीटों पर 10,800 स्टूडेंट ने आवेदन किया था, जिसमें से 641 लोगों को आवंटित हो गया। अब यहां पर 10,000 प्लस बच्चे अभी भी वेटिंग में डाले गए हैं। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हो कि बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, किसी में 1 सीट, किसी में 2 सीट, मुश्किल से 2 सीट किसी में बचेगा, एक आधी सीट बचेगा। तो अब बच्चे कितने हैं? 10,000 हैं। सीट कितनी बची होगी? मुश्किल से बचा होगा 50 से 100 सीटें बची होगी। जो मैंने बताया था उतना ही सीटें बची होंगी। तो चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर चांसेस हैं, और बहुत हाई नंबर वालों को ही वो कॉलेज अलॉट होगा। मगर एक सीट अगर बच भी गया किसी कॉलेज में तो उस कॉलेज में एक सीट के लिए ही 15 बच्चे लाइन में लगे होंगे। जिनका नंबर अच्छा होगा वही पाएंगे। तो बहुत कम नंबर अगर आपके हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे दोस्त अगर आपके नंबर 50 से कम हैं तो आप मत जाना, कोई फायदा नहीं मिल पाएगा एडमिशन। क्यों आपको मैं परेशान करूं? कॉलेज आपके कॉलेज में 1 सीट 2 सीट खाली भी होगा ना, तब भी मत जाना। कि कौन 50 से कम नंबर जिनके हैं मत जाना, नहीं मिलेगा। मैं नहीं परेशान करना चाहता, मैं चाहता हूं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना, नहीं मिलेगा। क्योंकि आपसे ऊपर वाले बच्चे भी होंगे 50 प्लस वाले, उनके चांसेस है वो जाएंगे भैया, वो जाना ट्राई कर लेना। लेकिन 50 से नीचे अगर नंबर आपके मत जाना। 1 कॉलेज 2 कॉलेज, एक सीट 2 सीट बची होगी आपके कॉलेज में, तब भी मत जाना। ठीक है, और आप क्या करना, आप भैया बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी शुरू कर दो। ये मान के तैयारी शुरू करो कि ये साल मेरे लिए बर्बाद गया, अब अगला साल मुझे बर्बाद नहीं करना है। और ये जो टाइम मिला है मुझे, मेरे नंबर इस बार कम आए थे, अब इस टाइम को इतना अच्छा यूटिलाइज करूंगा कि अगली बार मुझे, इस बार तो प्राइवेट में भी नहीं मिला, और अगली बार इतनी अच्छी तैयारी करूंगा कि गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन लूंगा। ये निश्चित कर लो, मैं आपकी मदद करूंगा गवर्नमेंट सीट दिलाने में। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, नोट्स तैयार कर दिया है गवर्नमेंट सीट के लिए। गवर्नमेंट सीट चाहिए तो नोट्स से तैयारी करना, किताब से मत पढ़ना। नोट्स आपको हमारा एक्सपीरियंस पिछले 10 साल से जितने भी पेपर हुए वो आपको दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स की कीमत मात्र 199 रुपए है दोस्तों। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है भैया, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे इस बार बीएड एंट्रेंस में कोई भी कॉलेज नहीं मिला, अगली बार की तैयारी करना चाहता हूं या चाहती हूं, मुझे अच्छा से अच्छा नोट्स दीजिए, मैं 2025 में फिर से बिहार बीएड एंट्रेंस दूंगी। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर
मैसेज करके आप नोट्स को ले लीजिए। कितने में? सिर्फ 199 रुपए में। बिल्कुल आज ही ले लो, आज ही हमारे 2025 के बैच में को ज्वाइन कर लीजिए। जिनके नंबर कम है, नहीं मिला, या जो लोग वापस आएंगे लौट के विश्वविद्यालय से कॉलेज नहीं मिलेगा, वो लोग भी इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को परचेज कर लेना। नंबर नोट कर लो, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो और नोट्स को परचेज कर लो। बिहार गेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 की नई तैयारी शुरू होने जा रही है। इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को जरूर परचेज कर लो। इसके साथ साथ अगर आप साल नहीं बर्बाद होने देना चाहते हो, आप चाहते हो कि कहीं भी एडमिशन मुझे मिल जाए, तो मेरे दोस्त एक ऑप्शन आपके पास है, आप दूसरे स्टेट में एडमिशन ले सकते हो। जैसे हरियाणा में ले सकते हो, यहां पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, बिना किसी परीक्षा के एडमिशन होता है यहां पर, तो आप एलिजिबल हो, ले सकते हो एडमिशन। आप चाहे पास हो चाहे फेल हो, कितने भी नंबर हो, आप एडमिशन मिल जाएगा आपको। यहां पर जेन्युइन कॉलेज है, एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज है, कम फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा, आसान किस्तों पे एडमिशन हो जाएगा, निःशुल्क पाठ सामग्री भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके बात कर सकते हो कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे पता चलेगा हमारे कॉलेज में सीट बची है नहीं बची है, रिक्त सीटों की लिस्ट कहां देखने को मिलेगा हमें। तो दोस्तों उसकी जानकारी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने मीडिया के माध्यम से ही दिया था। ये न्यूज़पेपर जो आप देख पा रहे हो, आपको दिखा रहा हूं जूम करके, अगर यहां पर नोटिस करोगे आप लोग, एक सेकेंड देखिएगा, यहां पर देख सकते हैं कि खाली यहां देखिए, उन्होंने बताया कि मेरिट के साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है। किसी कॉलेज में सीट खाली रहने पर प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थी 23 अक्टूबर 2024 की सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक संबंधित विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर रिपोर्ट करेंगे। दोपहर 3 बजे तक रिक्ति के विरुद्ध चयनित छात्रों की सूची संबंधित विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी की ओर से सूचना पट पर प्रकाशित कर दिया जाना है, ठीक है। यानी कि आपको 23 तारीख को कल सुबह 10 बजे लेकर 1 बजे के बीच में आपको अपने संबंधित विश्वविद्यालय के यूएनओ ऑफिस में पहुंचना है और वहां पर जो भी औपचारिकता होगी फॉर्म वगैरह भरने का, वो भर दीजिएगा और वहीं पर रुके रहिएगा। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला। जानकर वापस आना, ऐसा नहीं है फॉर्म भर के बस वापस आ जाओ, जान लेना, उसके बाद है ना मिल जाएगा तो दूसरे दिन से 24 और 25 के बीच में आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो, बाकी की डिमांड ड्राफ्ट वगैरह जमा करके, ठीक है। अब देखो उसके बाद में चयनित अभ्यर्थी 24-25 अक्टूबर तक अपना नामांकन करा सकेंगे। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी 23 अक्टूबर की सुबह रिक्ति की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट www.biharctbed.lnmu.in से प्राप्त कर सकते हैं। यानी यहां पर बता दिया गया कि जो रिक्त सीटों की जानकारी है वो 23 तारीख को सुबह में वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल यही सही नियम है, आप लोग देख लें। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे यहां पर ये बोल रहा हूं कि भैया 23 तारीख को ही मान लो सुबह आप जारी करोगे, अगर यही लिस्ट 22 तारीख के शाम को जारी कर देते आप वैकेंट सीटों की लिस्ट, तो मेरे बच्चे तब तो स्टूडेंट्स को फायदा होता। भैया 22 को अगर आपको देखने को आज शाम को पता चल जाता कि यहां पर हमारे कॉलेज में सीट बचा है या नहीं बचा है, तो आप डिसाइड कर लेते कि हाँ मुझे जाना है कल या नहीं जाना है 23 तारीख को। लेकिन अब ये 23 तारीख को ही सुबह जारी करेंगे तो और ऊपर से सुबह 10 से ज्यादा टाइम भी नहीं, सुबह 10 से 1 बजे के बीच में बच्चों को पहुंचना भी है, तो मॉर्निंग में बच्चे निकलेंगे भाई 8 बजे 9 बजे 7 बजे अपनी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सुबह ही निकल जाएंगे विश्वविद्यालय की तरफ, है ना। तो क्या फायदा होगा इस नोटिस का सुबह 23 तारीख को? ये आज ही जारी होना चाहिए था शाम को। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि ये नोटिस आज आना चाहिए था लिस्ट वैकेंट सीटों की, या फिर कल मॉर्निंग में ही सही है। देखो कल मॉर्निंग में तो आ जाएगा, इन्होंने बताया है कि 23 तारीख को हम सुबह जारी कर देंगे। अब सुबह ये हमें लगता है कि 10 बजे के बाद ही जारी करेंगे, ऑफिस खुलेगा उसके बाद ही। इनको शाम को ही आज जारी कर देना चाहिए, रात में 22 तारीख को। बच्चे डिसाइड कर लेते, देख लेते कि सीट खाली है कि नहीं खाली है, कितनी खाली है, हमें कल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जारी करेंगे तो कह रहे हैं 23 तारीख को हम जारी करेंगे सुबह, तो लिस्ट आएगी लेकिन कल मॉर्निंग सुबह तक आ जाएगी। अब कितने बजे तक आता है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 10 से पहले अपलोड हो जाए या फिर आज रात में अपलोड हो जाए। कमेंट करके बताओ, मैं भी कोशिश कर रहा हूं बात करने की विश्वविद्यालय से। आप लोग कमेंट करके बताओ 23 तारीख को ही आना सही है वैकेंट लिस्ट या फिर आज शाम तक आ जाना चाहिए, कमेंट में बताइए। फिलहाल जानकारी ऑफिशियल जो बताया गया है कि 23 तारीख को सुबह जो भी सीटें बचेगी उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी कॉलेज वाइज, ठीक है। और आप लोग सुबह भैया निकल जाना, उसके बाद में 50 नंबर से अधिक है तो निकल जाना, 50 से कम है तो मत जाना, मैं कह रहा हूं। फिर लिस्ट की कोई दिक्कत ही नहीं। अब आप कहोगे सर फिर मैं कैसे डिसाइड करूं जब कल मॉर्निंग में ही आएगा, तो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं मेरे दोस्त। अगर आपके 50 नंबर से कम नंबर है तो छोड़ देना, क्योंकि एक आध सीट बची भी रही होगी लिस्ट में आपको तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उससे ऊपर नंबर वाले भी बहुत सारे वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं। 50 के ऊपर है तो जरूर जाना, ट्राई करना, अंतिम प्रयास है। और नहीं मिलेगा भैया तो मेरे दोस्त कोई भी जानकारी चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लेना, मुझे फॉलो करके मुझे डीएम करें, मैसेज करें, जो भी डाउट है आप बताना, आपको सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत
और इसके साथ साथ दोस्तों आप ये वाला कोर्स परचेज करो। नोट्स नहीं मिला आपको एडमिशन, नंबर कम है, 50 से कम नंबर है, या आपको यूनो ऑफिस जाने के बाद भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो मेरे दोस्त इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना कि सर मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला 2024 में, मैं 2025 की अच्छी से तैयारी करना चाहता हूं और 2025 में गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन लेना चाहता हूं, मुझे बेहतरीन नोट्स दीजिए। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मात्र 199 रुपए में बिहार बीएड का कंप्लीट सिलेबस का बेस्ट नोट्स आपको मिल जाएगा और क्लासेस भी मिलेगा। इस नंबर पे आज के आज ही व्हाट्सएप पर मैसेज मुझे कर देना, जो भी जानकारी निकल के आएगी मैं आपको बताऊंगा। फाइनली जो लिस्ट है रिक्त सीटों की वह कल सुबह 23 तारीख को जारी कर दी जाएगी और आपको निकलना है तो 50 नंबर से अधिक है तो आप जरूर जाना अपने यूएनओ ऑफिस में, और कम है तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।